हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अथर्व एंड मॉम लाइफ व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और मैं हूं सुधा। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और हस्बैंड किसी काम से बाहर गए हैं और बाबू सो रहा है, तो मैंने सोचा तब तक फटाफट से झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, क्योंकि बाबू जग जाएगा ना तो काम करने नहीं देगा। तो यहाँ पे मैंने किचन जो है अच्छे से साफ़ कर लिया है। रात को मैंने बर्तन वगैरह वॉश ही किए थे, करना कुछ नहीं है। और बाहर मैंने झाड़ू लगा लिया है और गेट के बाहर भी मैं अच्छे से लगा आई हूँ झाड़ू। और अंदर अब लगा लूँगी, क्योंकि हस्बैंड गए थे तुरंत, तो मैंने बाहर लगा लिया, क्योंकि बाद में बाबू जग जाता है ना तो फिर जाने नहीं देता है। और इस तरह अगर जग भी जाता है तो मैं रूम में रहती हूँ, तो रूम में झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा लेती हूँ। तो सुबह सुबह एक टाइम तो मुझे बहुत अच्छे से झाड़ू लगानी पड़ती है, सारी डस्टिंग वगैरह करनी पड़ती है, क्योंकि रात को बाबू खेलता है तो लेट में सोता है थोड़ा सा, तो रात भर खेलता है। नीचे उतार देती हूँ नीचे, तो वो अपना इधर उधर खेला करता है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इधर उधर बिखराता है, तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो सुबह की झाड़ू लगाने में मुझे कम से कम 15-20 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि सारे कपड़े वगैरह अगर कुछ भी फैला है, चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती है, तो उनको फिर अच्छे से अरेंज करो। उसके बाद जो है झाड़ू वगैरह लगाओ, तो 10-15 मिनट लग जाते हैं, 15 से 20 मिनट के आसपास लग जाते हैं मुझे, क्योंकि किचन भी रहता है साफ़ करने के लिए और बाहर भी लगानी पड़ती है। और मुझे सामान बिखरा वगैरह अच्छा नहीं लगता, तो चीज़ें सब उसी जगह पे जहाँ जो चीज़ें रखी हुई होती हैं वहाँ पे रख के तभी मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ पहले। आज हस्बैंड थोड़ा सा लेट में जाएंगे, इस वजह से मैंने झाड़ू पहले लगाना स्टार्ट कर दिया है, नहीं तो हस्बैंड चले जाते थे खाना वगैरह खा के, उसके बाद फिर मैं अपना झाड़ू वगैरह क्लीनिंग करती थी। तो आज टाइम था, तो मैंने सोचा कि जो है झाड़ू वगैरह पहले लगा लेते हैं, क्योंकि बाद में ये काम जो है टाइम लगता है ये इस काम में भी। और बाबू अगर जग जाएगा ना तो ये जहाँ पे 10 मिनट लगने वाले होते हैं वहाँ 20 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि जो है उसको भी ध्यान देना पड़ता है, कहीं इधर उधर भाग रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो उससे और ज़्यादा टाइम लगता है काम करने में। तो इधर मैं अभी आ गई हूँ किचन में, और एक साइड मैंने रख दिया है दूध बॉयल होने के लिए और दूसरे साइड मैंने चढ़ा दिया है कॉफ़ी बनने के लिए। और बाबू जितनी देर सोता है मैं सोचती हूँ कि जितने भी काम हैं वो सारे निपट जाएं, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। कभी कपड़े धोते टाइम जग जाता है, कभी कुछ करते टाइम जग जाता है। और मैंने हस्बैंड से बोला था कि कॉफ़ी पी के तब जाइए और चाय नाश्ता करके तो हस्बैंड ने बोला कि अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, तब आके वापस आके पीते हैं। तो इसीलिए मैंने चढ़ा दिया था कॉफ़ी, कि पता नहीं आ रहे हों या नहीं, आ रहे होंगे, तो चढ़ा दिया है कॉफ़ी, लेकिन जो है वो अभी आए नहीं है। और गैस मैंने स्लो कर दिया है, दूध भी और जो है कॉफ़ी भी आराम से धीरे धीरे पकती रहेगी। और इधर मैंने निकाल लिया है सोया मेथी बनाने के लिए। हस्बैंड ने बोला था कि शाम को कि जो है सोया मेथी सुबह बनाना, तो फिर जो है सोया मेथी उनको ज़्यादा नहीं पसंद है, मुझे ही पसंद है। तो मेरे लिए जब भी जाते हैं तो अगर उनको दिखाई पड़ती है मार्केट में तो ले लेते हैं मेरे लिए। तो इधर मेरा दूध भी बॉईल हो गया है तब तक, और इधर कॉफ़ी भी मेरी बन गई है, और इसको बंद करके ढक के रख दूँगी। और फिर लग गई हूँ अपने काम करने में। और साग वगैरह जो है काटते टाइम बहुत टाइम लगता है, और इसको अगर शाम को काट के रख दो तो सुबह आराम रहता है, लेकिन मुझे बनाना है तो मुझे काटना ही पड़ेगा। और पहले मैं साग बनाने वाली नहीं थी, मैंने सोचा था कि जो है आलू मटर की सब्ज़ी कुछ बना लूँगी, फटाफट से 2 आलू काट लूँगी और मटर थोड़ी सी छील के छौंक दूँगी तुरंत, तो जल्दी बन जाएगा। क्योंकि अब साग काटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आधा घंटा लग जाएगा मुझे साग काटने में। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि जो है हरी हरी साग है, सोया मेथी ख़राब हो जाएगा और हस्बैंड कहेंगे कि तुम्हारे लिए लेके आते हैं, तुम बनाती भी नहीं हो। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जो है अब चलो ठीक है, थोड़ा लेट ही सही, और वैसे भी हस्बैंड लेट में जाएंगे, तो क्यों ना साग ही बना लिया जाए, ये भी ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो फिर बाद में ये फ्रिज में ध्यान नहीं रहता है, कभी कभी ऐसा होता है जल्दी में बना लो और ध्यान नहीं जाता कि क्या सब्ज़ी है क्या सब्ज़ी नहीं है, तो वो रखे रखे जो है सूखने लगती है। और मैंने सोया काट लिया है 2 मुट्ठा, 2 मुट्ठा भर के मैंने सोया अच्छे से काट लिया जो जितना भी था। और मेथी मैंने थोड़ी सी बचा के रख दिया है, क्योंकि सोच रही थी कि जो है मेथी के पराठे बनाऊंगी किसी दिन, तो थोड़ी सी वो मैंने आधी काटी है, आधी जो है रख दिया है।
और 4-5 आलू काट लिया है और इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी 2-3 पानी से, क्योंकि मिट्टी नहीं है। सोया में मिट्टी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मेथी में जो है उसकी जड़ों में थोड़ा सा मिट्टी ज़्यादा लग रही थी। जैसे कीचड़ वाली मिट्टी होती है ना, वैसी ही मिट्टी थी। तो वो उसको मतलब साफ़ करना पड़ेगा अच्छे से, नहीं तो ये बाद में मतलब अच्छे से अगर ना वॉश करो ना तो उसमें खसखसाने लगती है सब्जियों में। तो इस वजह से मैंने 3-4 पानी धो लिया है। और इस तरह की सब्ज़ी जितना पानी मतलब धो उतना ही कम है। और इधर मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई में तेल और उसमें डाल दिया है लहसुन मिर्च काट के। और मेरे यहाँ का जो लहसुन है वो गांव से आया था, तो वो अब ख़राब होने लगा है। जैसे मरने नहीं लगता है लहसुन, वैसे ही होने लगा है। तो सोच रही हूँ किसी दिन जो है इसको साफ़ करके जो अच्छे अच्छे हैं वो निकाल लूँगी और जो ख़राब है उसको उठा के फेंक दूँगी। फालतू में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इधर मैंने डाल दिया है अपना सोया और इसको 2-3 मिनट तक ऐसे ही पकाऊंगी। उसके बाद जो है ढक दूँगी। आलू वगैरह अभी नहीं डालूँगी। और मटर भी मैंने बाद में छील लिया है, मटर को वॉश करके रख दिया है, क्योंकि मुझे साग में, मेरे यहाँ जो भी साग बनता है तो अगर मटर मेरे पास होती है तो मैं ज़रूर डाल देती हूँ, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर होती है तो मैं ज़रूर डालती हूँ। इस तरह से साग बहुत अच्छी बनती है। और अभी मैंने कॉफ़ी वगैरह कुछ नहीं पिया है, चाय पानी कुछ नहीं हुआ है मेरा, चाय नाश्ता। और सोच रही हूँ हस्बैंड आ जाएंगे तभी साथ में ही गर्म करूँगी, साथ में ही पीऊँगी। और जितने काम हैं हो सकेंगे वो मतलब निपटा लूँगी, क्योंकि अभी हस्बैंड है नहीं। और जो है क्या कहते हैं, बाबू भी सो रहा है, तो बाबू के जगने से पहले मुझे खाना वगैरह जो भी मेरा बन पाता है खाना वो बना लूँगी। और जो भी काम मेरे निपट पाते हैं वो निपटा लूँगी। और चाय नाश्ता इसी तरह होता है मेरा कि खाना लेट लपेट हो जाता है। मैं सोचती हूँ काम पहले हो जाए, जितनी देर बाबू सो रहा है। खाना तो बाबू के जगने के बाद भी खा सकती हूँ कैसे भी करके। तो जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही है इधर मैं फटाफट से आटा लगा लूँगी, क्योंकि आटा मतलब सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जब तक मेरी सब्ज़ी बनेगी उतनी देर में आटा लगा लूँगी। और आटा लगा ही रही थी, लगाना स्टार्ट ही किया था कि हस्बैंड जो है बेल बजाने लग गए थे, तो चली गई थी गेट खोलने के लिए। और अभी हस्बैंड आ गए हैं और जो भी अपनी बातें हैं वो अपना बता रहे हैं कि वहाँ गए थे, कुछ मतलब करने का प्लान है उनका, कुछ करने का। तो वो अब वही बता रहे हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वही मैं उनसे बातचीत कर रही हूँ। तो अभी बाबू जगा नहीं है और शायद जगने वाला है बाबू, क्योंकि काफ़ी देर से सो रहा है। वो बहुत ज़्यादा शांति है, तो ज़्यादा देर तक वो सोता है नहीं। और इस टाइम उसकी तबीयत नहीं ठीक है, तो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। और हस्बैंड चले गए बाबू को लेने और बाबू जग भी गया है। और बाबू को लेके वो आ गए हैं किचन में, क्योंकि वो रुकता नहीं है अकेले, मेरे बिना तो वो कहीं नहीं रुकता है। और अगर हस्बैंड के पास भी होता है तब भी वो मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहता है। और जगने के बाद तो वो मुझे ही ढूंढता है सबसे पहले। और बाबू का मैंने पानी बॉईल करके रख दिया है कि बाबू जगेगा तो उसको दूध बना के दे दूँगी। तो पानी वगैरह मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया है, क्योंकि इस तरह से ठंडा हो जाता है हल्का, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है ना, तो फिर दूध बनाते नहीं बनता है। और बाबू रोता रहता है, तो इस वजह से मैं पहले गर्म करके पानी रख लेती हूँ। और मैंने सोचा इधर चावल भी चढ़ा देती हूँ साथ के साथ ही, क्योंकि जो है फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा और खाना भी बन जाएगा फटाफट से, तो सही रहेगा। नहीं तो हस्बैंड को जाना भी है। तो मैं सोच रही हूँ कॉफ़ी पीने से पहले चावल चढ़ा देती हूँ। और इधर सब्ज़ी मैंने चढ़ा दिया है और कॉफ़ी मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। कॉफ़ी मेरी गर्म हो गई है, उसी गैस पे मैंने चावल चढ़ाया है और सब्ज़ी चला दिया है। और गैस को कर दूँगी थोड़ा सा स्लो, क्योंकि जब तक हम लोग चाय पियेंगे मतलब कॉफ़ी पियेंगे उतनी देर में हमारी जो है मतलब सब्ज़ी जलेगी नहीं, बन जाएगी अच्छे से। तो पता नहीं क्यों मुझे कॉफ़ी पीती हूँ मैं, लेकिन मुझे चाय 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 मतलब मुँह से मेरे निकल जाता है। तो यहाँ पे अपनी आ गई है कॉफ़ी और नमकीन हमने ले लिया है। और मिलती हूँ आप लोगों से पीने के बाद में। बेटा ले ले ले। तो जितनी देर मैंने कॉफ़ी वगैरह पिया है उतनी देर में मेरी सब्ज़ी बन गई है। और बीच में मुझे चलाने आना पड़ा था 2-3 बार, क्योंकि साग वगैरह बहुत जल्दी नीचे से लगने लगता है। और लेकिन थोड़ा सा खुला करके पकाओ ना साग, तभी अच्छा लगता है। वैसे मतलब उबला उबला सा नहीं लगता है, जब नीचे से लगने लगता है ना कढ़ाई में हल्का हल्का, तभी मैं उतारती हूँ। और साग वगैरह ना लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छा बनता है। मेरे पास लोहे की कढ़ाई नहीं है, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही हूँ लोहे की कढ़ाई ले लूँगी, क्योंकि सर्दियों में इस तरह की चीज़ें साग वगैरह ज़्यादा बनती है ना। तो मतलब मैं सोच रही थी पिछले साल ही कि ले लूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों
कब पता नहीं मेरे पास हो गई लोहे की कढ़ाई। घर गई थी तो मैंने सोचा था ले लूँगी, लेकिन मार्केट गई तो मुझे याद ही नहीं था। उसके बाद फिर मैं यहाँ चली आई, फिर इसी तरह ठंडी निकल गई है पूरी और मेरे पास लोहे की कढ़ाई नहीं आ पाई है। और साग के साथ में मुझे मोटी वाली जो रोटियाँ होती हैं ना, जो हाथ से बनती हैं, वैसे मुझे पसंद है। तो इस तरह से मैं काम चलाऊ रोटी बना लेती हूँ। मम्मी जैसी नहीं बना पाती, लेकिन मतलब अपने काम चलाऊ बना लेती हूँ जैसे मुझे पसंद है। क्योंकि अब जब कभी मन करता है तो इस तरह से मैं अपने हाथ से बना लेती हूँ। नहीं तो घर में अगर जाती हूँ ना तो मम्मी ठंडियों में मतलब सर्दियों में ज़्यादा करके मोटी रोटी चूल्हे पे जब बनाती है ना तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो साग के साथ मैंने यही रोटी मैंने सोचा, हस्बैंड से पूछा था कि जो है मोटी रोटी बना लो, तो हस्बैंड ने कहा ठीक है जैसा मन करे वैसे बना लो। तो उनको भी पसंद है, खा लेते हैं वो भी। इनको वो नहीं है कि मुझे पतली रोटियां ही चाहिए। तो देखिए कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी बनी है और बहुत अच्छे से पक गई हैं। तो चलिए 1-2 रोटी मेरी बन गई हैं, तो हस्बैंड के लिए थाली लगा लेते हैं। तो इधर मैंने ले लिया है हरी चटनी और साग और रोटी, और हस्बैंड को दे दूँगी जाके। चावल बाद में लेंगे, चावल बाद में दूँगी, तब तक ये खाएँगे। और अभी बज रहे हैं शाम के 7 साढ़े 7 के आसपास, और मैं जा रही हूँ बाबू की दवाई लेने, क्योंकि बाबू को फीवर आ रहा है। और आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।